हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों, आज की जो मैं अपडेट बताऊंगा और इसके बारे में मैं बात करूं, जो देखो मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो बना करके दी थी। और 2 दिन पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने बारिश के बारे में बताया था कि 14 से 20 तक का मौसम कैसा रहेगा। और 15 तारीख को मैंने उसमें बोला था कि बारिश पड़ेगी दिल्ली के अंदर और आपके यूपी के अंदर भी मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। आपने देखा होगा उस 14 तारीख से पहले वहां पर यूपी के अंदर भी काफी जिलों के अंदर अलीगढ़ है, हाथरस है, इगलास है, खैर है और भी आगरा की साइड, यहाँ पर बहुत ठंडा मौसम था। वो सॉरी साफ मौसम था और धूप निकल रही थी। लेकिन जैसे ही हमने 14 तारीख को वीडियो बनाई थी उसके बाद में देखा गया वहां पर कोहरा पड़ने लगा और मौसम बदल गया और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। और कल जो दिल्ली में शाम के टाइम पूरी रात बारिश पड़ी है, आपको विश्वास नहीं होगा। मैंने शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दी थी उसी टाइम 12 बजे करीब, और उस शॉर्ट वीडियो को देख लें, बारिश हो रही थी। और आपको हर जगह से पता भी चल गया होगा कि रात बारिश दिल्ली के अंदर हुई है। हम जो अपडेट देते हैं आपको लगता है कि हम गलत अपडेट देते हैं, लेकिन हम पहले से आपको सतर्क कर देते हैं कि बारिश होने वाली है और आलू का ये रेट होने वाला है, आप अपने आलू को बेच लीजिए। संभल का जो और पंजाब का, वहां पर अभी जो आलू की खुदाई हो रही है, लेकिन संभल में भी चिपसोना की खुदाई कर करके लोग आलू को बेच रहे हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। हमने पहले भी बताया था ये बहुत कीमती आलू है और हाइब्रिड आलू की बात अलग है। एक किसान भाई कह रहे थे आप कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो कि 800 में बेच लो और 800 में आपको फायदा नहीं है, लेकिन आप इस जो वीडियो देखते हैं उसको पूरी अच्छे से समझते नहीं है हम बोल क्या रहे हैं। 800 में आलू बेच रहे हैं हाइब्रिड आलू को, तो आप बेच सकते हैं कच्ची खोद में, क्योंकि हाइब्रिड आलू 70 से 75 दिन की फसल में खूब अच्छा हो जाता है, पैदावार भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ बीमारी अटैक कर जाती है तो उससे थोड़ा बहुत अंतर आता है, लेकिन वो अच्छा पैदावार में हो जाता है। लेकिन चिपसोना का आलू 120 दिन की फसल होती है, जो कि आपको पैदावार में अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। आप 70 से 75 दिन पर खोदोगे तो गुल्ला किर्री निकलेंगे। तो आपको 800-900 के रेट अगर मिल भी रहे हैं चिपसोना के 37-97 के, तो आपको ये रेट सही नहीं मिल रहे और ये बहुत गलत कर रहे हो आप उस खेत को खोद करके। लेकिन आपको अच्छे रेट, इससे भी ज्यादा अच्छे रेट मिलेंगे और आपके आलू का साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाएगा उस टाइम। जहां अभी 25 बीघे की पैदावार निकलेगी, 25 कट्टे बीघे की पैदावार निकलेगी, उस टाइम यही पैदावार जब पकी हुई फसल खोदोगे तो उस टाइम ये पैदावार कम से कम 40 से 50, क्या 50 से 60 भी पहुंच सकती है, क्योंकि उसका पकने का पूरा टाइम हो जाएगा। और जो टाइम से फसल खुदाई होती है वो अच्छा आलू निकलता है। अभी तो जो मौसम चल रहा है और ये जो मौसम है इस टाइम फसल को बचाने का टाइम है, पाले से कहीं पाला तो नहीं पड़ जाता, और आलू फूलने का टाइम यही होता है। और आप इस टाइम आलू को खुदाई कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड के लिए हमने बोला है कि 800-900 के रेट मिल रहे हैं तो आप उसको बेच लें, वो बहुत अच्छे रेट हैं। क्योंकि आपको ये रेट जो बाद में कोल्ड में मिलेंगे तो आपको उससे भी ज्यादा फायदा अभी है। तो इसलिए हमने 800-900 रुपए के रेट वो उसके बोले थे हाइब्रिड आलू के, ना कि चिपसोना और 37-97 के। बाकी किसानों की मर्जी है, जो कर रहे हैं वो करते रहे अपने मन के अनुसार। उनको घाटा हुआ है क्या हुआ है वो डर की वजह से खुदाई कर रहे हैं, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं सभी यूट्यूबरों से कहूंगा जो भी खेत पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी दवा का अनुभव नहीं है और आपको जानकारी नहीं है तो वहां पर रिपोर्टिंग तो अच्छे से करें, लेकिन किसानों को दवाई ना बताएं कि ये दवाई लगा करके आपका फसल सही हो जाएगा। अगर गलती से भी वो फसल, देखो झुलसा का रोग आता है तो वो कोई सी भी दवा लगा लो, थोड़ा बहुत एक 10 5 7 दिन रुक सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो रुकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप वहां पर दवा बता रहे हो, नुकसान हो गया, तो किसान आपको बहुत ज्यादा ही गलत बोलेगा। तो ये सही भी नहीं है। आप उनसे सीधा कहें, डॉक्टर की राय लें, डॉक्टर को बुलाएं और खेत को दिखाएं जब दवा लगाएं। आपको जानकारी नहीं है तो ना बताएं। कभी आपके खेत में उससे फायदा हो गया है तो उससे, क्योंकि हमने एक किसान भाई को ग्रेट और लियोशन के बारे में जब अपडेट दी थी किसान भाइयों को, तो वहां पर एक कमेंट आया था कि मैं इसको 4 साल से यूज कर रहा हूं, मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा, आप घर बैठे ये फालतू की न्यूज देते रहते हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं सभी यूट्यूबरों से खेत पर रिपोर्टिंग करो, अच्छी बात है। और पैदावार का अनुमान वहां पर एक दो पौधे से ना लगाएं, क्योंकि पैदावार आपको जो लग रही है, जो बता रहे हैं 70 तक के पैदावार आएगी 70 कट्टे बीघे की, वो आपको ढूंढे नहीं नजर आएगी 70 कट्टे बीघा की। हाइब्रिड आलू की अलग बात है कि एमोन आलू की अलग बात है कि उनकी अच्छे से फसल, अगर पौधा सेफ रहा तो ये फसल हो भी जाती है। लेकिन जो चिपसोना की 37-97 की बात कर रहे हैं, ये फसल 70 तक 60 तक भी पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है।
लेकिन ऐसा नहीं है, सब जगह देखा जा रहा है आलू की पैदावार बहुत ही कम निकलने की संभावना है। रोगों का प्रकोप अच्छे से हो गया है खेती पर। तो इसको देखते हुए 2025 के भविष्य के बारे में हम लगातार बात करते रहते हैं, लेकिन कोई भी यूट्यूबर आपके खेत पर जाएगा, आप उससे सटीक रेट पूछ लीजिए, आपको बता ही नहीं सकता कि माहौल क्या है। और जो हम आपको बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है हमको, हमने देखते हैं कमेंटों में, और नाराज भी होते हैं। लेकिन आप नाराज क्यों होते हैं? हमारी कोई गलत अपडेट हो तो बताइए। संभल के आलू के बारे में हमने बोला था ये रेट दोबारा नहीं मिलेंगे, 1030 के तो नहीं मिल रहे ना, और 700 तक के रेट आराम से पहुंच रहे हैं। माहौल वहां पर ऐसा है कि बारिश हो रही है, तो अभी आजादपुर मंडी के अंदर ग्राहक इतना जल्दी नहीं पहुंच पा रहे, तो वहां पर ग्राहकी बहुत कम चल रही है। और बारिश की वजह से क्या है, जो मार्केट लगती है लोकल मार्केट, और मैंने कल एक वीडियो डाली थी लोकल मार्केट की, वहां पर आलू के रेट बताए थे। हाइब्रिड आलू था, उसको 50 रुपए के 2.5 किलो बेच रहा था, 100 रुपए के 5 किलो आलू, 5.5 किलो आलू बेच रहा था। आप सोच सकते हो कि आलू, हाइब्रिड आलू इस टाइम 2025 के अंदर इतना महंगा कभी भी किसी भी साल में नहीं रहा था जो आज बिक रहा है। और किसान खुश भी हैं और खेत की खुदाई भी कर रहे हैं। ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है तो हाथों से खुदाई करा रहे हैं, और वो अच्छी बात है, अपना आलू बेच रहे हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो को आप अच्छे से समझा करें कि हम बात क्या कर रहे हैं वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल को साइड में रखते हैं और घर की बातें चर्चाएं कर रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं और हमारी वीडियो चल रही है, और कुछ आपके कानों में कोई बात सुनाई आ गई तो उसको आप कमेंट में छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो 2025 की लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, और हम ये लगातार अपडेट देते रहेंगे। कोई भी किसी भी यूट्यूबर के अंदर इतना दम नहीं है कि आपको 2-4 दिन की अच्छी सी अपडेट दे दे। और आलू खुदाई होने दीजिए 2025 के अंदर भी, फरवरी में जब खुदाई होगा तो आपको ऐसी अपडेट हमसे ही मिलेंगी जो किसानों को लगातार फायदा मिलेगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी जो आप अपडेट हम दे रहे हैं, और आपके खेत की खुदाई हो पक्की हुई फसल की, तो आप देख लेना, अगर 60 के कट्टे की बीघा की पैदावार निकल आए तो हमको पकड़ लेना, ठीक है। देखो, कुछ खेतों की अपवाद होते हैं, अपवादों को किसी में गिनती नहीं करा जाता है। अगर 60% खेतों में लगातार पैदावार अच्छी हो रही है तो बात सटीक है। अगर आप कहते हैं मेरे खेत में एक में निकल आई, और वहां पर कहीं 100 खेत हैं और 100 खेत में से एक में पैदावार अच्छी निकल आई, तो उससे अनुमान नहीं लगाया जाता। इस बात को भी ध्यान रखा करिए, पकड़ के बात को नहीं बैठ जाया करे कि मेरे खेत में तो 60 की निकली है, आपने कहा था नहीं निकलेगी। तो ऐसा ना करें। रिपोर्टिंग भी चल रही है, वहां पर भी आपस में किसानों में भिड़ंत होती रहती है कि मेरे खेत की ऐसा पैदावार होगी, ये होगी। आप देखते होंगे, आपको पता भी होगा। तो इन चीजों से एक दो खेत से अनुमान नहीं लगाया जाता, और एक दो पौधे से खेत का पूरे का अनुमान नहीं लगा सकता कोई भी कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, 50 सालों का उसको, या कुछ भी हो, तब भी नहीं बता सकता खेत की पैदावार इतना सटीक निकल आएगी। क्योंकि हर पौधे में आलू का अंतर दिखता ही रहेगा, एक जैसे आलू नहीं निकलते। कोई पौधा रोगीला है, कोई पौधा कमजोर है, कैसा है, पूरे खेत के अनुमान ऐसे नहीं लगा सकते जो कि आप लगा रहे हैं। हाँ, ये बात है, 2025 के अंदर कोल्डों की जो भरमार होगी, और जो देखो हर साल एक ना एक कोल्ड बढ़ ही जाता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज ही होते रहते हैं, मैं देखता हूं। तो आप कोल्ड बढ़ने से भी आपके क्षेत्र में अगर बढ़ गया, तो वहां कोल्ड जो भी फुल हो जाते थे वो फुल होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो इस बार 2025 में भी ऐसा ही देखा जाएगा कि कोल्ड, मुझे नहीं लग रहा कि फुल हो जाएंगे। आपके खेत पर कोल्ड मालिक भी घूमेंगे, व्यापारी भी घूमेंगे धुआंधार कि कोल्ड, हमारे कोल्ड में आलू रखी है, और आपके ऊपर पैसे भी खूब फेंकेंगे कि एडवांस ले जाइए, ले जाइए, जो कि 2023 के अंदर किसानों को नहीं दिया गया था ये पैसा। 2024 में आलू महंगा था तो पैसा खूब दिया गया था किसानों को, बोल बोल करके कहा गया था कि हमारे कोल्ड में आइए, जितना आपको एडवांस चाहिए ले जाइए। आलू के हिसाब से ही वो एडवांस देते हैं, जो कि आपको बहुत सारा मिल जाता है फसल में। तो ये सब आपको अभी फरवरी में देखने को मिल जाएगा, एंड के टाइम जब खुदाई होगी। आपके खेत पर कोल्ड माले घूम रहे हैं और गाड़ियां घूम रही हैं, लगातार व्यापारी घूम रहे हैं, तो पक्का 2025 के अंदर आलू महंगा रहेगा। तो यही हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। आज से हम आपको सतर्क इसलिए कर रहे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं सभी किसान बेचारे, वो बस तो जाएं, जो उनको 2024 में घाटा हुआ है, महंगाई को नहीं ले पाए, उस डर की वजह से वो आलू को चिप्सोना की भी खुदाई कर रहे हैं, 37-97 की भी खुदाई कर रहे हैं, हाइब्रिड की भी कर रहे हैं। तो वो बेचारे ये नहीं समझ रहे कि पैदावार तो है ही नहीं, हम खुदाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। तो इसलिए हम आपको लगातार अपडेट सही देते रहते हैं। बारिश के बारे में हमने जो बताई थी वो सटीक अपडेट थी, आपने देख भी लिया होगा। आपको विश्वास नहीं हो क्योंकि वीडियो देखो डल जाती है। 2 दिन पहले की बारिश वाली जो मेरी वीडियो चैनल पे जाओगे देखिए, मैंने उसमें क्या बोला था। 15 तारीख दिल्ली के अंदर बारिश बोली थी, मौसम 14 तारीख के बाद बदलने का बोला था। तो आपके क्षेत्र में भी मौसम बदल गया होगा, बारिश भी हुई है।
तो हम आपको गलत अपडेट क्या देते हैं ये बताइए। तो ऐसे ही हम लगातार आपको सही अपडेट देते रहेंगे। आजादपुर मंडी के अंदर संभल का जो आलू है, संभल के एक किसान कह रहे थे क्या चिप्सोना की खुदाई अभी कर देनी चाहिए या पकी हुई फसल के अच्छे रेट मिलेंगे। देखो वहां पर अगर चिप्सोना की खुदाई कर रहे हैं तो वो गलत है, पकी हुई फसल की खुदाई करें, आपको और ज्यादा अच्छे रेट मिलेंगे चिप्सोना के। क्योंकि इस टाइम जो है चिप्सोना की बिक्री इतनी अच्छी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कोई भी आपसे आलू खरीद रहा है वो 800-900 में जो रेट चल रहे हैं ये सही रेट नहीं है चिप्सोना के, क्योंकि हाइब्रिड के आलू के रेट इतने अच्छे चल रहे हैं। तो आपको चिप्सोना 800 में बेचने से क्या फायदा है। तो आप पकी हुई फसल को ही बेचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर पैदावार अच्छी निकल रही है तो आप खोज सकते हैं, और पैदावार अच्छी नहीं निकल रही, मुझे नहीं लग रहा कि पैदावार अच्छी निकल रही होगी, तो आप ना बेचें। बाकी आपको किसी ने पकड़ा नहीं है, आपका मन क्या कहता है वो काम करिए, ठीक है। हमारा काम है सलाह देना, सलाह को मानते या नहीं मानते वो आपकी मर्जी है। बस हम लगातार ऐसी अपडेट देते रहेंगे, आपको लगातार फायदा मिलता रहेगा। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।